भगवान शंकर ने माता पार्वती को भोजन के लिए आवाज़ दिया कि आप आइए और हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। तो माता पार्वती ने कहा कि ये उनका नित्य का नियम है। वो विष्णु सहस्त्रनाम का जप करती हैं, यानी भगवान विष्णु के 1000 नामों का जप करती हैं और उसमें समय लगेगा, इसलिए वो इस समय उपस्थित नहीं हो सकती। महादेव जी से उन्होंने कहा कि आप भोजन कीजिए, आप भोजन ग्रहण कीजिए, मैं सहस्त्रनाम का जप करके फिर मैं प्रसाद ग्रहण करूँगी, भोजन ग्रहण करूँगी। तो भगवान शिव ने ये बताया कि उस 1000 नाम के जप के बदले एक ऐसा नाम है कि उस नाम का ही आप जप करें तो आपको 1000 नाम के जप का फल प्राप्त हो जाएगा। जय सिया राम। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। परम दयालु श्री हनुमान जी अगर भक्त को कृपा भरी निगाहों से देख भी लें तो उसके दुखों का अंत हो जाता है, समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। और ऐसा कुछ भी नहीं है संसार में जो उस भक्त को प्राप्त ना हो सके, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम से मिलन भी करा देते हैं। ऐसे हैं श्री हनुमान जी। वाल्मीकि जी ने रामायण में हनुमान जी के बारे में लिखा है कि लौकिके समनुप्राप्ति माम अनुस्मर राम सेवकः, यानी कि लौकिक सफलता के लिए, लौकिक सुखों के लिए जो लोग प्रभु श्री राम का भजन कीर्तन करते हैं, याद करते हैं, उसके लिए तो श्री राम जी को भी कष्ट देने की आवश्यकता नहीं है, वो सारा काम तो स्वयं हनुमान जी ही कर देंगे। यानी राम जी को कोई पुकारता है लौकिक सुखों के लिए तो वो सारे कार्य हनुमान जी संभाल लेते हैं, वो सब सुख तो हनुमान जी ही प्रदान कर देते हैं। राम जी की तो बारी ही नहीं आने देते। राम जी तो भक्तों को परम गति, परम पद, परम भक्ति प्रदान करते हैं। तो इस संसार में अगर व्यक्ति चाहता है कि उसके जीवन में आनंद रहे, लौकिक सफलता प्राप्त हो और अंतकाल रघुवरपुर जाई जहाँ जन भरे भक्त कहाई, ऐसा अगर वो चाहता है तो हनुमान जी की शरण में उसे अवश्य ही जाना चाहिए। हनुमान जी की प्रसन्नता के लिए हनुमान चालीसा की बातें अक्सर होती हैं कि हनुमान चालीसा सर्वफलदायी है। हनुमान चालीसा का पाठ ही भक्त अगर करता रहे तो उसे समस्त सुख की प्राप्ति हो जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि जो 100 बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। यानी जो हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करता है, यानी 108 मन के होते हैं माला की, और उतना पाठ अगर कोई करे तो 100 बार ये गिना जाता है, यानी 100 पाठ आपने कर लिया ऐसा माना जाता है, उसे समस्त बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और बहुत से भक्त इन 100 पाठों को करते भी हैं, प्रत्येक मंगलवार को, शनिवार को। कुछ तो ऐसे भक्त हैं जो अनुष्ठान के तौर पे प्रतिदिन हनुमान जी का 100 पाठ करते हैं, 100 पाठ करते हैं। लेकिन बहुत सारी जिज्ञासाएं लोगों की तरफ से ये रहती हैं कि आजकल के समय में इस भागम भाग भरे जीवन में 100 पाठ करना, यानी 100 पाठ करना, और उसके व्यवहारिक दृष्टि से देखें तो 108 पाठ करना, क्योंकि पूरे माला के मन के जो 108 होते हैं, इतना पाठ करने में काफ़ी समय लगता है। और कई बार ये होता है कि भागम भाग की स्थिति की वजह से बीच में व्यवधान पड़ जाता है, अनुष्ठान पूरा नहीं होता, 108 पाठ हो नहीं पाता, कभी कोई जल्दबाजी आ गई, कभी कुछ व्यवधान आ गया, और बहुधा ये होता है कि मन स्थिर भी नहीं हो पाता बहुत देर तक। और अभी बहुत सारी जो आधी व्याधियाँ हैं जिसकी वजह से लोग पालथी लगाकर एक आसन पर बहुत देर तक बैठ भी नहीं पाते, ये भी मुश्किल स्थिति होती है, चित्त स्थिर नहीं रहता। तो इसको लेकर के काफ़ी कुछ लोगों की जिज्ञासाएं रहती हैं कि इसका फिर क्या किया जाए, क्योंकि शतपाठ किया जाए तभी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। वैसे तो आप भक्ति भाव से जय हनुमान भी कहते हैं तो हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं, ये तो पूरा जो विषय है भक्ति और प्रेम का है। लेकिन अब 108 पाठ अगर हम करना है तो फिर हम क्या करें? तो वैसे भी देखिए, सतयुग में ध्यान और तप की प्रमुखता थी। उस वक्त लोग ध्यान के जरिए, तपस्या के जरिए ईश्वर को प्रसन्न करते थे। उसके बाद युग बदला और त्रेता काल में यज्ञ और अनुष्ठान की प्रधानता हो गई। बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे, और इस माध्यम से ईश्वर को प्रसन्न किया जाता था। फिर जब युग बदला, द्वापर आया, तो पूजा और अर्चना की प्रधानता हो गई। यानी पूजा और अर्चना के जरिए व्यक्ति ईश्वर को
प्राप्त कर लेता था और पूजा अर्चना में लोग लगे भी रहते थे। और अब है कलयुग। कलयुग में कोई कठिन तपश्चर्या संभव नहीं है, ध्यान की अवस्था बन नहीं पाती है। और कलयुग में नाम जप को प्रमुख बताया गया है कि कलयुग केवल नाम आधारा। कलयुग में सिर्फ नाम का आधार है, यानी बड़े अनुष्ठान हम नहीं भी करें, सिर्फ नाम जप करें, छोटा करके भी करें भक्ति भाव से, तो उससे भी हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। एक महात्मा जी से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि कलयुग में बहुत बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। कोई अनुष्ठान करता हो तो वो प्रणम्य है, वो प्रणाम के योग्य हैं। ऐसे लोग जो ऐसे तपस्वी हैं, ऐसे जो साधक हैं जो लंबी लंबी साधनाएं करते हैं, वो तो प्रणाम के योग्य हैं। लेकिन अगर एक आम जन मानस है जो बड़ी साधना में नहीं उतर सकता, उसके लिए संभव नहीं हो पाता, ना तो उसके लिए साधन जुट पाता है और ना ही चित्त की स्थिरता होती है, ना ही उतना समय होता है कि वो बड़ी साधना कर सके, तो छोटी छोटी ऐसी साधनाएं हैं, छोटे छोटे नाम भी हैं ईश्वर के, कम समय जिसमें लगता है, जिससे आपको पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाती है। तो महात्मा जी ने कहा कि ऐसा ही हनुमान चालीसा भी है। एक ऐसी चौपाई है इसमें जिसका अगर हम 108 बार जप कर लें तो 108 बार पूर्ण हनुमान चालीसा पाठ करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। यानी उस चौपाई को ही सिर्फ 108 बार हम पढ़ लें, माला में लेकर के 108 बार अगर हम उस चौपाई का ही पाठ कर लेते हैं तो 108 पाठ हनुमान चालीसा को करने का फल हमें प्राप्त हो जाता है। और इसके लिए शास्त्रों ने प्रमाण दिए हैं। शास्त्रों में इस बात का प्रमाण है, यह सिर्फ संतों का अपना निज अनुभव नहीं है, शास्त्रीय प्रमाण है इसका। शास्त्रों में इस बात का कथन है कि बड़े बड़े महामंत्रों को, बड़े बड़े अनुष्ठानों को किस प्रकार से हम कम समय में उसको छोटा करके पढ़ सकते हैं और उसका लाभ उतना ही बड़ा मिलेगा जितना हम बड़े पाठ को करते हैं। तो महात्मा जी ने कुछ प्रमाण भी मेरे सामने चर्चा की और हमने उस पर काफ़ी विचार किया, तो देखा कि इस बात में तो बड़ा गहरा अर्थ छुपा हुआ है। चूँकि पूरे इस जगत में एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः, एक ही जो ईश्वर हैं अलग अलग रूपों में विराजमान हैं। कोई भी हम पूजा करते हैं तो इसी परम तत्व के पास वो हमारी पूजा पहुंचती है और वहीं पे स्वीकार होता है। एक बार का प्रसंग है और ख़ास करके ये जो प्रसंग है पद्म पुराण में पढ़ने को मिलता है, जहाँ पे संसार के कल्याण के लिए एक लीलावश ही सही भगवान शंकर ने माता पार्वती को भोजन के लिए आवाज़ दिया कि आप आइए और हमारे साथ भोजन ग्रहण कीजिए। तो माता पार्वती ने कहा कि यह उनका नित्य का नियम है। वो विष्णु सहस्त्रनाम का जप करती हैं, यानी भगवान विष्णु के 1000 नामों का जप करती हैं और उसमें समय लगेगा, इसलिए वो इस समय उपस्थित नहीं हो सकती। महादेव जी से उन्होंने कहा कि आप भोजन कीजिए, आप भोजन ग्रहण कीजिए, मैं सहस्त्रनाम का जप करके फिर मैं प्रसाद ग्रहण करूँगी, भोजन ग्रहण करूँगी। तो भगवान शिव ने ये बताया कि उस 1000 नाम के जप के बदले एक ऐसा नाम है कि उस नाम का ही आप जप करें तो आपको 1000 नाम के जप का फल प्राप्त हो जाएगा। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर ने कहा कि राम नाम अगर हम इसी का जप करते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम का, यानी भगवान विष्णु के 1000 नामों के जप का फल हमें प्राप्त हो जाता है। सिर्फ राम नाम 3 बार आप राम 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 अगर कहते हैं तो विष्णु सहस्त्रनाम के फल का फल आपको प्राप्त हो जाता है। जो 1000 नाम आप भगवान विष्णु का लेंगे, इससे एक नाम से ही आपको प्राप्त हो जाता है। और ऐसा भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा। कथा ये भी आती है कि माता पार्वती जब इस संसार के जीवों की दुखी अवस्था को देख करके काफ़ी द्रवित हुई और उन्होंने कहा कि भगवान शिव से पूछा कि कोई ऐसा उपाय बताइए। तो भगवान शिव ने कहा कि विष्णु सहस्त्रनाम का ऐसे लोग जप करें। तो माता पार्वती ने कहा कि इस कलयुग में लोगों के पास इतना समय कहाँ, एक आम जो जन है वो तो इसको जप ही नहीं पाएगा, बहुत समय लगेगा, कठिन जान पड़ेगा। तब भगवान शिव ने कहा था कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे
सहस्त्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। सिर्फ राम नाम का ही अगर जप किया जाए तो विष्णु सहस्त्र नाम के जप का फल हमें प्राप्त हो जाता है। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी जपी जय पिए संग भवानी। यानी कि यही जो सहस्त्र नाम जो माता पार्वती जपती थी, उसके बाद में सहस्र नाम सम सुनि शिव बानी जपी जय पिए संग भवानी। तो राम नाम सहस्त्र नाम के समान है। ऐसा जप करके माता पार्वती जपी जय पिए संग भवानी, उस जपने के बाद जय कहते हैं भोजन ग्रहण करने को, माता पार्वती ने भगवान शिव के साथ भोजन ग्रहण किया। राम 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 ऐसा जप करके सहस्त्र नाम का फल उन्हें प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से हनुमान चालीसा जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना की है, एक इसमें चौपाई है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। अगर आप 108 बार पाठ करते हैं तो अति उत्तम है। इसका ये मत समझें कि विकल्प मिल गया है। अगर आपके पास समय है तो आप 108 पाठ हनुमान चालीसा का कीजिए। जो लोग करते आ रहे हैं वो करते रहें। लेकिन अगर कभी समयाभाव है, आपको एक उद्विग्न से स्थिति मन में आ गई है कि आज तो हमने 108 पाठ हनुमान चालीसा का नहीं किया, अब क्या होगा, इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आते हैं। क्या जो हमने अनुष्ठान किया था, जो प्रण किया था, वो प्रण कहीं टूट तो नहीं गया, कोई बाधा तो नहीं आ गई, कोई व्यवधान तो नहीं आ गया। ऐसे लोगों के लिए है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई। इस चौपाई का ही अगर हम 108 बार जप लें, पहले तो पूरा हनुमान चालीसा पढ़ लें और उसके बाद माला ले लें, रुद्राक्ष की माला ले लें और उस माला पे जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई 108 मन के होते हैं उतना जप लें और फिर आखिर में कह दें जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो आपको हनुमान चालीसा के 108 पाठ करने का जो पुण्य है, जो लाभ है, वो प्राप्त हो जाता है, यानी हनुमत कृपा आपको प्राप्त हो जाती है। तो इस कलयुग में नाम की प्रधानता दी गई है। नाम जप, आप जितना ही ज़्यादा ईश्वर का नाम जपेंगे, बहुत सारे लोग बहुत कठिन कठिन साधनाओं में उतर जाते हैं। कुछ लोग हमसे प्रश्न करते हैं, बहुत सारे जो बड़ी अवस्था के लोग हैं, कुछ वृद्ध माताएं हैं, उनकी तरफ से भी बातें आती हैं कि इस तरह की साधना बताई गई है हनुमान भक्ति में। तो मेरा निवेदन होता है ऐसे लोगों से कि आपकी इतनी उम्र नहीं है कि इतनी कठिन साधना में जाने की आवश्यकता क्या है। आप एक हनुमान चालीसा पढ़िए, हनुमान जी पे श्रद्धा भाव रखिए और धीरे धीरे इस यात्रा को आगे बढ़ाइए। और वो यात्रा जाकर पहुंचती है सिए राम में सब जग जानी, कि पूरे संसार में जब उसी ईश्वर का आपको दर्शन होने लगे, हर सूरत में उसी के मूरत दिखाई देने लगे, प्रभु श्री राम का दर्शन होने लगे, यात्रा यहाँ तक बढ़नी जब शुरू हो जाएगी तो ईश्वर कृपा स्वयं ही आपको प्राप्त हो जाएगी। इसमें कोई कठिन साधन, बड़े साधन की आवश्यकता नहीं है। भक्ति भाव, श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। ईश्वर के प्रति, हनुमान जी के प्रति हमारा प्रेम कैसे बढ़े, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है। ऐसी बातों से बचने की आवश्यकता है जो हमारे प्रेम को, हमारे विश्वास को खंडित करते हैं, चोट पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से पद्म पुराण में जो भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा है कि भगवान विष्णु के सहस्त्र नाम को जपने के जगह पे अगर समय अभाव हो तो फिर आप राम राम का जप कर लीजिए, उससे ही सहस्त्र नाम जप का फल प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार से अगर आप हनुमान चालीसा के जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई ये अगर 108 बार पढ़ लेते हैं, जप लेते हैं और उसके बाद जो 7 बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख हुई, ऐसा कहते हैं, तो आपको 108 बार हनुमान चालीसा यानी 100 बार, 108 का मतलब 100 बार, 100 बार, उसकी गिनती 100 बार ही होगी, 100 बार पाठ करने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। तो ईश्वर की प्रेरणा से, ईश्वर की कृपा से कुछ इस तरह की चीज़ें सुनने को मिल जाती हैं जिससे हमारा कल्याण हो जाता है। इसलिए समयाभाव है, आपको किसी प्रकार की परेशानी है तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर सबका कल्याण करते हैं, सबके लिए रास्ते हैं। आप इस तरह से हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, परम दयालु हनुमान जी जरूर रक्षा करेंगे, क्योंकि तुम रक्षक काहू को डरना, परम दयालु हैं, जरूर कृपा करेंगे। जय सिया राम।